Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are doing great. Okay, today I'm here with your prep reader of English. So let's open page number 8 for your new lesson. Okay, hold your pencil and first of all mention today's date and day. Dear students, today we are going to start unit number 6 of your English reader. And the topic is days of the week. Days of the week. आई एम श्योर डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को पता होगा वीक क्या होता है। वीक जो है वो एक पूरा हफ्ता होता है, ठीक है, जिसमें 7 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 7 डेज। देयर आर 7 डेज इन अ वीक। अपनी मेमोराइजेशन के लिए आप बेशक यहाँ पे इसको लिख लें इस तरह 7। सो आप जो हैं वो आज लर्न करेंगे अबाउट वीक डेज के वीक में कितने डेज होते हैं, उनके नेम क्या हैं। ओके, सो there are 7 days in a week as I have mentioned, और मैंने यहाँ पे आपको लिखवाया there are 7 days in a week। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। डेज दिन वीक हफ्ता। एक पूरे वीक में जो है वो there are 7 days, ठीक है। listen, look and read। so here you are having all 7 names of the days of the week, so let's read with me। Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday। Once again, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday। Yes, so these are the 7 names of the days of the week। एक बार इनको आप काउंट भी कर लें। 1 2 3 4 5 6 7। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आप इन 7 डेज में से कितने डेज स्कूल आते हैं? सैटरडे को स्कूल आते हैं? नो। संडे को स्कूल आते हैं? नहीं। आप आते हैं ऑन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। सो लेट्स काउंट आप कितने दिन स्कूल आते हैं। 1 2 3 4 5। यस, 5 डेज इन अ वीक आप स्कूल आते हैं और 2 डेज में जो है आपको स्कूल से ऑफ होता है। ऐसे ही होता है ना। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास है योर टर्न। अब आपने योर टर्न में क्या करना है? व्हाट इज़ द डे टुडे? टेक द करेक्ट आंसर। हियर आर ऑल 7 डेज ऑफ द वीक। यू हैव टू टेक द करेक्ट डे जो कि आज है। जैसे कि आज आपसे आप जिस दिन काम अपना देख रहे हैं, कर रहे हैं, आपने उस दिन देखना है कि कौन सा डे है। जैसे आज मैं मार्क करूँगी वेडनेसडे, ठीक है, टुडे इज़ वेडनेसडे, सो आई एम गोइंग टू मार्क वेडनेसडे लाइक दिस। आप जिस दिन इस काम को देख रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं, आपने उसी वक्त जो है उस दिन के हिसाब से आपने इस डे को मार्क करना है यहाँ पे, ठीक है, चूज़ करना है द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, आफ्टर द डेज of the week, let's move towards the next page। let's see हमारे पास next page पे क्या है। on page number 9, in unit number 7 you are having use of this and that। mention today's date and day once again। okay, in unit number 7 you are going to learn the use of this and that, ठीक है। जैसे पहले in previous lectures आपने use of it सीखा था। now you are going to learn that where and how to use this and that in your sentences, in your English work। so we use this when something singular is near us। we use this when something singular is near us। सबसे पहले मैं आपको बताऊं सिंगुलर। आपको पता है ना सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर होती है एक चीज़, ओनली वन थिंग, ठीक है। जैसे मेरे हाथ में पेंसिल है, एक पेंसिल है ना, सो आई एम हैविंग अ सिंगल पेंसिल, सिंगुलर है ये, ठीक है। सो दिस का यूज़ वो आपको बता रहे हैं। दिस आपने तब यूज़ करना होता है जब कोई चीज़ सिंगुलर हो, अकेली हो। और दूसरी बात इसमें क्या है कि नियर अस। नियर का मतलब आपको पता है क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियर? नियर मीन्स करीब, कि कोई चीज़ आपके करीब हो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक रेज़र रखती हूँ, ठीक है, ये मैंने रेज़र रख दिया। अब ये रेज़र मेरे करीब है ना, देखिए मेरे हाथ ही कितना करीब है, मेरी अप्रोच में है। सो जब कोई चीज़ आपके करीब हो, नियर हो और एक हो, देखें ये एक भी एक है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, ये एक सिंगल इरेजर है और ये करीब भी है। सो इस तरह की चीज़, इस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दिस। जैसे मैं कहूँगी दिस इज़ एन इरेजर,
दिस इज़ एन इरेजर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, हम दिस कब यूज़ करते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट हमसे जो है वो करीब हो, नियर हो, और सेकेंडली वो सिंगुलर हो। ये 2 पॉइंट्स आपने मेक श्योर करके अपने माइंड में रखने हैं, अदरवाइज आप लोग इसे मिक्सअप कर देंगे। 2 पॉइंट्स है सिर्फ दिस के यूज़ के, दिस एंड दैट के यूज़ में, दिस के यूज़ में दैट। एक तो आपने उसको देखना है कि वो सिंगुलर हो, सेकेंडली आपने देखना है कि वो आपके करीब हो। हम दिस को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ सिंगुलर हो और साथ में वो हमारे करीब भी हो। नाउ लेट्स रीड, दिस इज़ अ स्टार। दिस इज़ अ स्टार। देखिए इसके करीब है ना, एक टच करके आपको बता रहा है दिस इज़ अ स्टार। दिस इज़ एन आयरन, ये भी इसके करीब है तो ये कह रहा है दिस इज़ एन आयरन। दिस इज़ अ शर्ट। दिस इज़ एन अम्ब्रेला। दिस इज़ अ कार्ड। दिस इज़ एन ऑस्ट्रिच। Once again, this is a star. This is an iron. This is a shirt. This is an umbrella. This is a card. This is an ostrich. So dear students, ये देखें, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, ये इस बॉय के करीब हैं। सो ये आपको करीब की चीज़ है और सिंगल भी है, एक एक चीज़ है, तो ये आपको पॉइंट करके बता रहा है कि ये अम्ब्रेला है, ये सितारा है, ठीक है, ये जो है ये शर्ट है, ये खाट है, ये ऑस्ट्रिच है, इसी तरह। ठीक है, सो आपको आइडिया हो गया कि यूज़ ऑफ दिस किस तरह होता है। वेरी गुड। नाउ लेट्स स्पीक। दिस इज़ अ बोट। दिस इज़ अ बोट। दिस इज़ a helicopter. This is a boat. This is a helicopter. Say more sentences using this with your teacher. As these days you are at your home, so आप लोगों ने अपने सिबलिंग्स, अपने पेरेंट्स के साथ ये प्रैक्टिस करनी है कि आपने जैसा कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस तो आपने यहाँ पे लर्न किए ना, अदर देन दीज भी आप अपने घर में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो है अपने करीब की चीज़ें देखें जो सिंगुलर पड़ी हैं, उनको आप इसी तरह जो है वो कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको इरेजर की एग्जांपल दी थी कि मेरे करीब था तो मैंने कह दिया दिस इज़ एन इरेजर। लाइकवाइज आपने भी अपने घर में इसको प्रैक्टिस करना है ताकि ये आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाए। आफ्टर रीडर लेट्स मूव टुवर्ड्स योर वर्ब बुक। Okay dear students, now we are at your verb book, page number 18. Page number 18, Prep English verb book. Okay, so first of all mention today's date and day. Days of the week. अभी आपने रीडर में भी पढ़े, अब हम उसकी वर्कशीट करने जा रहे हैं। Begin your work with Bismillah Rahman Rahim and finish saying Alhamdulillah. So recite Bismillah Rahman Rahim first. Okay, I am a painter, color it. Today in I am a painter you are having a word days. Days, हम learn भी days of week कर रहे हैं और यहाँ पे आपको word भी दिया हुआ है days. So सबसे पहले तो आप अपने फेवरेट कलर से इसको कलरिंग करेंगे। After this, me and my friends practice the names of days of the week with your friends and teacher. आपने लर्न कर लिया, मैंने आपको जो है वो बताए हैं वीक ऑफ डेज ऑफ द वीक। सो उनके नेम्स आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग जो हैं चलते फिरते अपने सिबलिंग्स से, अपने पेरेंट्स से ज़रूर ये बात करेंगे, उनसे शेयर करेंगे, उनसे पूछेंगे आज कौन सा दिन है, कल कौन सा डे है। सो इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे से मेमोराइज हो जाएंगे। Me and technology. Listen to page 8 of Prep English CD. Related to this lecture, आपकी प्रेप CD जो है इंग्लिश की, उसमें भी जो है पेज नंबर 8 मौजूद है। आप उसको सुने और उससे आपको जो है फर्दर गाइडेंस मिल जाएगी। There are 7 days in a week, read and write. There are 7 days in a week, read and write. Here you are having the names of days of the week. So आपने इनको read करना है और साथ साथ इनको write भी करना है। So let's start. First one is Saturday. 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 After Saturday, Sunday. SUN. Sun. DAY. Day. Sunday. Okay, after Sunday it's Monday. Monday. MONDAY.
Monday. After Monday, Tuesday. Tues, Tuesday, Tuesday. After Tuesday, Wednesday. जैसे कि आज Wednesday है, so write WEDN Wednesday. थोड़ा सा मेरा W ना यहाँ से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको once again erase करके नीट कर लेती हूँ. Now it's cool. Okay. After Wednesday, Thursday. THURS, Thursday. After Thursday, the last day is Friday. And do you know Friday के बारे में क्या कहते हैं? FRIDAY, Friday. Friday के बारे में कहते हैं that Friday जो है वो बेस्ट डे है. सब दिनों में बेस्ट डे जो है फ्राइडे को कहा जाता है, मुबारक दिन कहा जाता है. और आपको पता है फ्राइडे को जुम्मा मुबारक होता है, हम उसमें जो है वह नमाज वगैरह अदा करते हैं और जुमे के दिन की बहुत फजीलत है. ठीक है बेटा. सो फ्राइडे इज़ द बेस्ट डे अमंग ऑल द डेज़. वैसे सब डेज़ की अपनी अपनी अहमियत है, सब डेज़ इंपॉर्टेंट, बट फ्राइडे इज़ बेस्ट अमंग ऑल. सो हमने राइट किया सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे. ओके. नाउ एक्टिविटी है. एक्टिविटी में क्या पूछा? व्हाट इज़ द डे टुडे? सो व्हाट इज़ द डे टुडे? टुडे इज़ वेडनेसडे. वेडनेसडे. WED, Wednesday. ओके डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं अबाउट डेज. इंटरेस्टिंग फैक्ट इनका ये है कि जो सारे डेज हैं ना, इनको अगर आप लास्ट में देखें, इनके लास्ट 3 जो लेटर्स हैं सब नेम्स में, सब डे के नेम में सेम हैं, जो कि स्पेलिंग है डे की. सो ये भी आपके लिए एक टिप है, जब आप इन्हें मेमोराइज करें तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में जो 3 लेटर्स हैं सब 7 डेज में वो सेम है, DAY, डे. ओके. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज नंबर 19. Once again mention date and day. Join the days of week with correct sentences. Alright, here you are having different sentences. Statements हैं आपके पास और यहाँ पे आपके पास days हैं. 7 के 7 days जो हैं वो week के आपको given हैं. अब यहाँ हम इसको पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम day के साथ मैच करेंगे. Is a holiday. किस दिन हॉलीडे होती है? सैटरडे को, संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को या फ्राइडे को? आप बताएं, स्कूल में जब आप आते हैं आपको किस दिन छुट्टी होती है? ओके, चलें. संडे. यस, संडे इज़ अ हॉलीडे. देन नेक्स्ट वन इज़ ऑफर जुम्मा प्रेयर. जैसे मैंने अभी आपको मेंशन भी कराया, हम जुम्मा प्रेयर कब पढ़ते हैं? वी ऑफर जुम्मा प्रेयर्स ऑन फ्राइडे. सॉरी, मेरी यहाँ से लाइन रहेगी. ठीक है. ओके. कम्स आफ्टर संडे. संडे के बाद कौन सा डे आता है? मंडे. ये बिल्कुल सामने सामने ही है दोनों. कम्स बिफोर संडे. संडे से पहले कौन सा डे आता है? सैटरडे. कम्स आफ्टर वेडनेसडे. वेडनेसडे के बाद आता है. कौन सा दिन आता है वेडनेसडे के बाद? थर्सडे. कम्स बिफोर वेडनेसडे. वेडनेसडे से पहले आता है. ट्यूसडे, वेडनेसडे. दैट मीन्स के ट्यूसडे के मैच करेंगे हम. कम बिफोर थर्सडे. थर्सडे से पहले आता है. कौन सा दिन आता है थर्सडे से पहले? वेडनेसडे, थर्सडे.
वेंसडे। सो हम वेंसडे को जो है वो थर्स इस वाले ऑप्शन से मैच कर देंगे। मैं इसको थोड़ा सा नीट कर लूँ, मुझे थोड़ा सा अनटाइट क्लमजी सा लग रहा है। चले, यस नाउ इट्स बेटर। और डिस्टेंस, सो हमने अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हमने जो है डिफरेंट डेज को जो है वो मैच किया है। अभी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। सैटरडे comes before Sunday, Sunday is a holiday, Monday comes after Sunday, Tuesday comes before Wednesday, Wednesday comes before Thursday, Thursday comes after Wednesday, and Friday offer Juma prayer. All right, मज़े की थी ना, इंटरेस्टिंग थी। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स डेज ऑफ द वीक। नाउ डेज ऑफ द वीक आपको गिवन है, आपने इनकी ब्लैंक को फिल करना है। सो फर्स्ट वन इज सैटरडे। एस हमारे पास लिखा हुआ है, एस के बाद ए T sat, you are, then DAY day, Saturday। M से कौन सा वाला जो है वो नेम स्टार्ट हो रहा है डे का? मंडे। M गिवन है, O, द नेक्स्ट N भी लिखा हुआ है आगे, डे, DAY डे। नेक्स्ट वन स्टार्ट फ्रॉम W, W से हमारा स्टार्ट होता है वेंसडे, W इज ऑलरेडी रिटन, सो हम लिखेंगे DED वेड। N ES ऑलरेडी लिखा हुआ है, देन डे, वेडनेसडे। देन F हमारा फ्राइडे है, F ऑलरेडी लिखा हुआ है, देन I ऑलरेडी लिखा है, देन लास्ट डे, फ्राइडे। और राइट, देन ऑन दिस साइड S सैटरडे तो हम लिख चुके हैं, दिस वन इज संडे, S राइट हुआ हुआ है, U लिखेंगे, N ऑलरेडी राइट है, देन DAY डे, Sunday, then T dash U, TUES, Tuesday, day, Tuesday, and then the last one is Thursday, TH already लिखा हुआ है, THURS DAY day। ये देखें कितने मज़े की एक्टिविटी थी ना, ब्लैंक्स थी। आप इसी तरह ब्लैंक्स अपने घर में इनको चेंज करके भी आप कर सकते हैं, इनको आप मिक्सअप करके कर सकते हैं। सो मेक श्योर करें कि आप इसको प्रैक्टिस करें, जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको जो है वो आसानी से याद होंगे, और इनकी स्पेलिंग्स आपको जो है वो मस्ट मेमोराइज होनी चाहिए। ओके, आफ्टर दिस मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 20, हेयर यू आर हैविंग द यूज़ ऑफ दिस। जैसे कि अभी हमने रीडर में भी पढ़ा यूज़ ऑफ दिस, सो यहाँ पे हमने उसकी जो है वर्कशीट करनी है। आई एम अ पेंटर, कलर इट दिस। यहाँ पे आपने दिस में कलरिंग करनी है, इट्स अप टू यू, अपना फेवरेट कलर की कलरिंग कर लें। प्रैक्टिस मेकिंग सेंटेंसेस यूजिंग दिस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। आपने जो है अपने फ्रेंड्स के साथ और पेरेंट्स और सिबलिंग के साथ मिलकर जो है दिस की सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी है। कुछ मैं आपको यहाँ पे भी सिखा दूँगी, फिर उसी तरह आपने जो है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। और अगर आप नियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, सो प्रेप की इंग्लिश CD पेज नंबर 9 को आप इस लेक्चर के लिए सुन सकते हैं, वहाँ से आपको फर्दर गाइडलाइन मिल सकती है। मेक सेंटेंसेज यूजिंग दिस। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक सेंटेंसेज यूजिंग दिस। दिस को मैं एक बार फिर रिकॉल करती हूँ। वी यूज दिस विद द सिंगुलर एंड विद द सिंगुलर ऑब्जेक्ट विच इज़ नियर अस। सो यहाँ सबसे पहले हमारे पास है बॉय। वी हैव टू मेक सेंटेंस ऑफ बॉय, सो हमने यूज़ करना है दिस। आप लिखेंगे दिस सिंगुलर बॉय है, सो इज a boy, this is a boy, full stop। गर्ल, लाइकवाइज इसी तरह आपने लिखना है दिस इज a girl, GIRL, गर्ल, फुल स्टॉप। जब भी आप सेंटेंस बनाएं आपने फुल स्टॉप मस्ट लगाना है। ओके, नेक्स्ट वन इज एंड। दिस इज, बेटा always keep the articles in your mind. Along with vowels use an, and along with consonant always use a. So keep this point in your mind. So यहाँ पे a है, vowels में से है, so that's why I'm using an. This is an ant. Okay, this one is also done, and the last one is egg.
this sound is also from vowel, so I will use once again, and this is an egg. Okay, then full stop. So this is the pattern how to make the sentences by using this. After this you are having dictation words. रिवीजन हो रही है आपकी लिस्ट नंबर 1 की. पिक्चर्स आपको गिवन है, आपने आगे इनके नेम लिखने हैं. सो फर्स्ट पिक्चर वी आर हैविंग jam. Then next one is pen, p and pen. Next we are having lid, lid. Next we are having ox, fox. And last you are having run. Okay dear students, so आपको समझ आ गई कि हमने दिस के सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं. दिस यूज़ करना है. देन हमने सिंगुलर के साथ ऑलवेज यूज़ इज. हमने आर्टिकल्स का माइंड में रखना है. ए और एंड का यूज़ के कहाँ पे करना है, और हमने एंड पे जो वर्ड है उसको ही हमने लिख देना है, कोट कर देना है. ओके, आफ्टर दिस मूविंग टूवर्ड्स पेज नंबर 21. ऑन पेज नंबर 21 सेम इसी तरह है. आपने यूज़ ऑफ दिस करना है. यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस. आपके वर्ड्स हैं इग्लू, जग, जार, की, काइट. देन आपकी डिक्टेशन लिस्ट जो है वो लिस्ट नंबर 2 है. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने दिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से दिया है. आपको मैंने पिछला पेज भी डन कराया, ये सेम उसी पैटर्न पे है. सो मैं आपको ये नहीं लिख के दूँगी, ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है. आज की डेट पे आप इसको डेट एंड डे पुट करके इसे आप एज अ होमवर्क करेंगे, होमवर्क शीट करेंगे. मैं आपको सिर्फ यहाँ पे जो रिवीजन है लिस्ट की डिक्टेशन वो मैं आपको लिखवा देती हूँ. सेंटेंसेस आप लोग खुद बिल्ड करेंगे. मैं आपको फिर एक बार बता देती हूँ, वाइल मेकिंग सेंटेंसेस आपने यू हैव टू यूज़ दिस. ठीक है, दिस का इस्तेमाल करना है. देन आपने सिंगुलर के साथ इस पुट करना है. और थर्ड थिंग आपने आर्टिकल्स को माइंड में रखना है कि वेयर टू यूज़ ए और एन. बस ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, आपके सेंटेंसेस ईजिली बन जाएंगे. लिस्ट नंबर 2 को फोकस करें. यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले वर्ड है हमारा ब एग बैग, पिक्चर ऑफ बैग. सो आई एम राइटिंग ब एग बैग. Then next one is n at net, picture of net. So I am writing net. Next picture is of boy, boy. Then mop, and last tub. Okay, so these are the words from your dictation number 2. So आज आपने क्या किया? आज आपने सीखा डेज ऑफ द वीक, रीडिंग भी की, एंड देन आपने यहाँ पे डेज ऑफ वीक के नेम्स राइट किए. और इसके बाद आप लोगों ने जो है डिफरेंट जो है स्टेटमेंट्स के साथ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपने डेज़ को जो है मैच आउट किया, उनकी ब्लैंक्स की, मिसिंग नंबर्स आपने लिखे, देन जो है मिसिंग लेटर्स लिखे. देन हमने जो है सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस हमने जो है सेंटेंसेस बिल्ड कर हमने डिक्टेशन 1 एंड डिक्टेशन 2 रिवाइज किया है. दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर. से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना काम बहुत अच्छे से डन कर लिया है. मेक श्योर टू लर्न इट बाय योर हार्ट एंड प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन. जितना आप अपने काम को, क्लास वर्क को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको वो जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा. सो इंशाल्लाह मैं आपको आपके नेक्स्ट लेसन में मिलूँगी. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.